सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हाल ही में क्रिसमस की छुट्टियां समाप्त हुई है और आप लोगों ने क्रिसमस की छुट्टियों में काफ़ी आनंद लिया होगा, क्रिसमस की छुट्टियों का काफ़ी आनंद उठाया होगा। लेकिन बच्चों, अब क्रिसमस की छुट्टियां समाप्त हो गई है और हमें पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। बच्चों, क्रिसमस की छुट्टियों के पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? हम लोगों ने अ से लेकर आह तक की मात्राओं का अभ्यास किया था। हम लोगों ने सीखा था कि अ से लेकर आह तक यानी कि स्वर, यह जो 12 स्वर है, इनकी 12 मात्राएं होती है और इन 12 मात्राओं से हमने शब्द निर्माण करना सीखा था, हमने वाक्य निर्माण करना भी सीखा था बच्चों। तो चलिए हम क्रिसमस की छुट्टियों के पश्चात यानी आज से हम लोग फिर से एक बार इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अ से लेकर आह तक की मात्राओं की पुनरावृत्ति करने के उद्देश्य से हमने कार्यपत्रिका एक बनाई है बच्चों। यह कार्यपत्रिका एक देखिए, इसमें है प्रश्न 1, सही मात्राओं की जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड में वर्ण है और राइट साइड में मात्राएं दी हुई है। आपको क्या करना है? आपको वर्णों को यानी कि सही स्वर को उसकी सही मात्राओं के साथ मिलान करना है। जैसे पहला स्वर देखिए, कौन सा है? आ। तो ढूंढिए आ की मात्रा इनमें से कौन सी है? बिल्कुल सही, आ की मात्रा सबसे नीचे है, इसलिए हमने आ को उसकी मात्राओं के साथ, उसकी मात्रा के साथ मिला दिया। इसके पश्चात है छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा कहाँ है बच्चों? ढूंढिए। बिल्कुल सही, छोटी ई की मात्रा सबसे ऊपर है, इसलिए हमने ई को उसकी मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा से मिला दिया। इसके पश्चात है ई। तो ई यानी बड़ी ई, आपको ढूंढना होगा कि बड़ी ई की मात्रा कहाँ है। आप ये देखिए, राइट साइड में जो भी मात्राएं दी हुई है, इनमें ढूंढिए कि बड़ी ई की मात्रा कहाँ है। बिल्कुल सही बच्चों, बड़ी ई की मात्रा नीचे से दूसरे नंबर पर है। ये देखिए, तो हमने बड़ी ई की मात्रा का, बड़ी ई को उसकी मात्रा से जोड़ दिया। इसके पश्चात है बच्चों ऊ यानी बड़ा ऊ। तो अब हमको देखना है कि बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ है। कहाँ है बड़ा ऊ की मात्रा? बिल्कुल सही, ऊपर से दूसरे नंबर पर। तो हमने ऊ को बड़े ऊ की मात्रा से मिला दिया। इसके पश्चात है बच्चों ऐ। तो ऐ को देखिए आप कि ऐ की मात्रा कहाँ है। ढूंढिए कहाँ है। बिल्कुल सही, ऊपर से तीसरे नंबर पर। तो हमने ऐ को ऐ की मात्रा से मिला दिया। इसके पश्चात है बच्चों औ। तो आपको ढूंढना होगा औ की मात्रा कहाँ है। बिल्कुल सही, नीचे से तीसरे नंबर पर। तो हमने औ को उसकी सही मात्रा से मिला दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों? जितने भी स्वर हैं उनको हमने उनकी सही मात्रा से मिला दिया। तो यह था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार वर्णों में मात्रा लगाइए। देखिए, एक उदाहरण दिया गया है क। अब क में आ की मात्रा लगाकर बनाया है का। छोटी ई की मात्रा लगाकर बनाया है की। बड़ी ई की मात्रा लगाकर बनाया है की। छोटा ऊ की मात्रा लगाकर बनाया है कु। बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर बनाया है कु। ए की मात्रा लगाकर बनाया है के। ऐ की मात्रा लगाकर बनाया है कई। ओ की मात्रा लगाकर बनाया है को। औ की मात्रा लगाकर बनाया है कौ। और फिर अंग की मात्रा लगाकर बनाया है कन। और
आह की मात्रा लगाकर बनाया है कहा। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? क का की को कु के कई को कऊ कम कहा। तो इसी तरह से आपको ग और प इनकी यह जो 12 खड़ी है यह आपको पूर्ण करना है बच्चों। जैसे देखिए ग के पश्चात क्या आता है? गा। गा के पश्चात क्या आता है? गी, जो उन्होंने पहले से ही दिया है। इसके पश्चात क्या आता है बच्चों? गी। उसके पश्चात गु। उसके पश्चात गु। इसके पश्चात गे, फिर गई, फिर गो, फिर गऊ, फिर गम, फिर गाहा, है ना? तो किस तरह से पढ़ेंगे हम इसे? ग गा गी, गी गो, गु गे, गई, गो, गऊ, गम, गाहा। इसके पश्चात है बच्चों प। तो अब हम प को किस तरह से पूरा करेंगे? प, पा, पी, पी, पु, पू, पे, पई, पो, पऊ, पम, पहा। तो समझ में आ गया बच्चों हमने किस तरह से ग और प की 12 खड़ी पूर्ण की। यह है हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। सही शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं बच्चों। इन 3 शब्दों में 2 शब्द गलत है और 1 शब्द सही है। आपको सही शब्द पहचानना है और उस पर गोला लगाना है बच्चों। जैसे देखिए पहले हाथी, हाथी, हाथी। क्या कहते हैं हम? हाथी। क्या कहते हैं? हाथी। अर्थात यह जो पहला है यह सही है, इसलिए हम हाथी पर गोला लगाएंगे। इसके पश्चात है बच्चों रुमाल, रूमाल, रूमल। क्या सही है? बिल्कुल सही, रुमाल। तो हमने रुमाल यानी सेकंड नंबर पर गोला लगाया। इसके पश्चात धोबी, धोबी, धोबी। क्या सही है बच्चों? बिल्कुल सही, धोबी। यानी ये तीसरे नंबर का विकल्प सही है, इसलिए हमने इस तीसरे नंबर के विकल्प पर गोला लगाया। इसके पश्चात है बच्चों पतंग, पतंग, पंतग। इनमें से क्या सही है? कौन सा उच्चारण सही है? बिल्कुल सही, पतंग। क्या सही है? पतंग। इसलिए हमने पतंग पर गोला लगाया है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह से हमने इन शब्दों का उच्चारण कर कर देखा और सही उच्चारण पर हमने गोला लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना है? उदाहरण के अनुसार शब्द बनाने हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इस तरह के डिब्बों में अलग अलग वर्ण दिए गए हैं और यह आगे पीछे दिए गए हैं, यानी सिस्टमैटिक नहीं है। हमें क्या करना है? हमें इसे आगे पीछे करते हुए एक सही अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे पेरास, पेरास, पेरास कोई शब्द नहीं होता है बच्चों। तो जब हम इसको आगे पीछे कर कर देखेंगे तो इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। और कौन सा शब्द बनेगा? स पे रा। कौन सा शब्द बनेगा? स पे रा, सपेरा। तो इसी तरह से हमें आगे के शब्द भी बनाने हैं। जैसे श म ग ल, शमगल। शमगल कोई शब्द नहीं होता है, तो अब हमें इसे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है बच्चों। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? श ल ग म। कैसे बनाएंगे? श ल ग म, शलगम।
शलगम बनाएंगे। शलगम पता है ना क्या होता है? बीट। इसके पश्चात है बच्चों दानमय। दानमय, दानमय कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन जब हम इसे आगे पीछे करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। जैसे मैदान, क्या बना? मैदान। देखिए मैदान, मैदान। इसके पश्चात बच्चों शतरक, शतरक। बच्चों शतरक कोई शब्द नहीं होता है, तो अब हमें इसे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? त र क श। कैसे बनाएंगे? त र क श, तरकश। तो इस तरह से हमने शब्दों को आगे पीछे किया और अर्थपूर्ण शब्द बना लिया है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5। प्रश्न 5 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यह बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को पहचानना है और उनके समक्ष उनका नाम लिखना है। जैसे पहला चित्र देखिए, किसका है? बिल्कुल सही, लोटा। किसका चित्र है? लोटा, तो हमने लिखा लोटा। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? बिल्कुल सही, बतख। किसका चित्र है? बतख, तो हमने बतख लिखा। इसके पश्चात तीसरा चित्र किसका है? कुआं, तो हमने क्या लिखा? कुआं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6। उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, लेकिन उनमें मात्राएं नहीं लगी है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनमें उचित मात्रा लगाएंगे बच्चों। जैसे लमड़ी, लमड़ी। लमड़ी कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन यदि हमने ल में ओ की मात्रा लगा दी तो क्या शब्द बनेगा? लोमड़ी। क्या बनेगा? लोमड़ी। इसके पश्चात अवला, अवला। अवला कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, लेकिन यदि हम अ में आ की मात्रा लगा दें और ऊपर चंद्र बिंदी लगा दें तो क्या बन जाएगा? आंवला, आंवला। क्या बन जाएगा? आंवला। इसी तरह पसा, पसा भी कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, किंतु यदि हम प पर ऐ की मात्रा लगा दें तो यह क्या बन जाएगा? पैसा, पैसा। इसी तरह देखिए बच्चों अगला शब्द करला। करला भी कोई शब्द नहीं होता है, किंतु र में यदि हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो यह क्या बनेगा? करेला। क्या बनेगा? करेला। और करेला क्या होती है? एक सब्जी होती है। इसके पश्चात शरर, शरर। शरर कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन यदि हमने र में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बनेगा? शरीर। क्या बनेगा? शरीर, शरीर। शरीर यानी हमारा बदन या काया। इसके पश्चात है बच्चों झला, झला। झला कोई शब्द नहीं होता है, किंतु यदि हमने झ में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा? झूला। क्या बन जाएगा? झूला। तो देखिए बच्चों किस तरह से हमने इन निरर्थक शब्दों को अर्थपूर्ण बना लिया, मात्रा लगाकर, सही मात्रा लगाकर। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 7। प्रश्न 7 देखिए, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों माफी चाहते हैं, पहला प्रश्न डैश साफ कर, इसमें चित्र नहीं प्रिंट हुआ है। वास्तव में वहां पर हाथ का चित्र था, ठीक है, लेकिन शायद कुछ प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गई होगी और उस वजह से वह हाथ का चित्र वहां पर प्रिंट नहीं हो पाया है। लेकिन वह क्या है? हाथ साफ कर। क्या है? हाथ साफ कर। फिर दूसरा है डैश पढ़। किसका चित्र है दूसरा? बिल्कुल सही, किताब का। तो क्या पढ़? किताब पढ़। तीसरा
यह कैलाश का डैश है। किसका चित्र है यह? बिल्कुल सही, पैर। यह कैलाश का पैर है। और चौथा क्या है? गौरी डैश लाई। तो गौरी क्या लाई? गौरी पौधा लाई। तो देखा बच्चों, किस तरह से हमने आसानी से इसे हल कर लिया। हमने क्या किया? चित्र देखकर खाली जगह में उस चित्र का नाम लिखकर हमने वाक्य पूरा किया। अरे हाँ, एक वाक्य तो रह ही गया बच्चों। प्रश्न 5। बूढ़ा माली डैश लाया। बूढ़ा माली क्या लाया? किसका चित्र है? बिल्कुल सही, तरबूज। क्या लाया? तरबूज। तो हम लिख सकते हैं बूढ़ा माली तरबूज लाया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 में देखिए, तुक वाले शब्द बनाइए। तुक वाले शब्द बनाइए अर्थात तुकांत शब्द। जैसे देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे सब, कब, जब। तो उन्होंने सब लिखा है और उसका उन्होंने तुकांत यानी कि राइमिंग वर्ड किस तरह से बनाया है? कब, जब। तो उसी तरह से दिया है ताला। तो अब हमें ताला से राइमिंग वर्ड बनाना है। तो हमने क्या बनाया? काला, माला, और हम क्या लिख सकते थे? डाला, है ना, भाला। तो इस तरह से हम लिख सकते थे। इसके पश्चात दूसरा देखिए, चुन। चुन का राइमिंग वर्ड क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, बुन धुन हो सकता है। तो क्या होगा चुन का राइमिंग वर्ड? बुन और धुन। इसके पश्चात है बच्चों पीला। पीला का राइमिंग वर्ड क्या होगा? पीला का तुकांत शब्द क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, नीला, गीला। और क्या हो सकता है? ढीला, है ना। तो इस तरह से हमने यह राइमिंग वर्ड पूर्ण कर लिए हैं बच्चों। तो बच्चों, यह है हमारी कार्यपत्रिका, कार्यपत्रिका 1। तो कार्यपत्रिका 1 हल करते समय आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यपत्रिका काफ़ी अच्छी लगी होगी और आशा करती हूँ कि आप इस कार्यपत्रिका का बार बार अभ्यास करेंगे और बार बार मेरे इस वीडियो को देखेंगे, ताकि यदि कोई भी शैक्षिक समस्या है तो आप उसे आराम से हल कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः नई कार्यपत्रिका के साथ उपस्थित होंगी आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।